थी ये कोरली साइंस पर बेस्ड अप्रोच थी, यानी कि ये साइंस के मैकेनिज्म को यूज करते थे और कहते थे जिस चीज को हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, जिस चीज को हम साइंस का इस्तेमाल करके प्रूव कर सकते हैं, वही चीज जो है वो हमारे लिए सही होगी या वही मेरे लिए ट्रू नॉलेज होगी, ऐसा कहते थे पॉजिटिविस्टिक लोग। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज साइंटिफिक मैकेनिज्म से हम प्रूव नहीं कर सकते, इसका मतलब वो ट्रू नहीं है क्या? इसका मतलब तो ये पूरी की पूरी मेटाफिजिक्स को मानता ही नहीं होगा कि ये कोई फील्ड रही होगी, राइट? तो ये जो चीज है ये पॉजिटिविस्टिक की लूपहोल था, पिटफॉल था, इसीलिए हम आए किस पर? हम आ गए पोस्ट पॉजिटिविस्ट लोग पर। ये बेसिकली काइंड ऑफ अ फोकस ग्रुप थे जिन्होंने किस पे काम किया? जिन्होंने सिर्फ साइंटिफिक मेजर्स पे काम किया, जिनको लगता था जो चीज साइंस प्रूव कर सकती है सिर्फ वही ट्रू है ना? अब बात ऐसी है कि इनकी बातों को रिजेक्ट करते थे पोस्ट पॉजिटिविस्ट। ये टोटली अपोज नहीं करते थे पॉजिटिविज्म का। यूजुअली लगता है स्टूडेंट्स को कि पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट नहीं है, बट हाँ ये कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करते थे इनकी बातों को और ये कहते थे कि देखिए पॉजिटिविस्ट वाले लोग कह सही रहे कि किसी चीज को आपने एविडेंस के साथ में प्रूव नहीं किया तो हम कैसे माने कि वो सही है या नहीं, बट ये कहते थे कि ऐसा नहीं है। एक नाम होता है भैया कॉमन सेंस। ये ऐसे कहते थे कि जरूरी नहीं है कि हर चीज साइंस ही प्रूव करे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन सेंस भी ओरिएंटेड होती है, जरूरी नहीं उसके अंदर साइंटिफिक मेजर्स ही लगाने की जरूरत हो। डेली मर्रा के अंदर हम जो चीजें कर रहे हैं उसमें भी इनोवेशन है, उसमें भी रिसर्च है। ये आइडियोलॉजी के साथ में पोस्ट पॉजिटिविस्ट लोग आपके सामने आए थे। ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्वालिटेटिवनेस को फॉलो करते थे, ये क्वांटिटेटिवनेस को फॉलो करते थे। ये कहते थे जिस चीज को मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं वही सही है। जैसे कि ये बोलते थे कि तेरे 36 नंबर आए हैं तो तू पास है, ये इसमें बिलीव करते थे। जबकि ये ऐसे बोलते थे नहीं, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में भी बिलीव कर सकते थे। जरूरी नहीं किसी के मार्क्स अच्छे आए हैं, एकेडमिक्स में कोई अच्छा है तो ही वो इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है कि कोई किसी का कॉमन सेंस बहुत अच्छा हो, डेली मर्रा के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड किसी का बहुत अच्छा हो, सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का बहुत अच्छा हो, तो वो भी अच्छे हो सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव पे भी बात करते थे बट ये क्वालिटेटिवनेस को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसके बाद में ये जो सारी की सारी थ्योरीज आई आप लोगों की, जैसे नेचुरलिस्टिक, रियलिस्टिक, है ना, आप लोगों की और भी बहुत सारी, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, ऐसी बहुत सारी आप लोगों की थ्योरीज जनरेट हुई जिनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये वही टाइमलाइन चल रहा था ड्यूरिंग पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। इन सब थ्योरीज को टोटली अपोज करने वाला एक थ्योरी आया जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रियलिस्टिक, जिस पर आज भी हम लोग बिलीव करते हैं। और एक्चुअली में आप कह सकते हो कि ये एजेस ऑफ रिसर्च, और एजेस ऑफ रिसर्च में पॉजिटिविस्ट लोगों का कंप्लीटली अपोज करने वाले लोग आए, क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। इसको हम क्रिटिकल रियलिज्म भी बोलते हैं। और ये बोलता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई जो साइंस ने बोल दिया वो सही है, जो भी चीज साइंस बोलती है वो फॉल्सिफाइबल है, यानी कि आप उसे गलत प्रूव कर सकते हो, एररेबल वो होती है। और इस चीज में बिलीव करते थे क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका कंप्लीटली अपोज किसने किया, वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट नहीं थे, वो थे क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। और इसी पर हम आज बिलीव करते हैं। एक्चुअली में साइंस एक ऐसी चीज है जो सही या ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के काम आती है, बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ट्रू वैल्यू सिर्फ साइंस से फाइंड आउट कर सकती है, ऐसा ये लोग बोलते थे। तो मैंने इनका एक स्टेटमेंट लिखा है, ये कहते थे कि हम एक क्वालिटेटिव थ्योरी बना सकते हैं बिटवीन कॉजुअलिटी। ये कहते थे कि हर चीज में कॉज एंड इफेक्टनेस आता है, कोई ना कोई कॉज होता है जिसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट होता है, हर चीज के हैपन होने का, अकर होने का कोई ना कोई कारण होता है, ऐसा क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग कहते थे। और यही हमारी एक्चुअल रिसर्च की डेफिनेशन भी होती है। ठीक है जी। तो ये बोलते हैं कि जो एम्पिरिस्टिक लोग थे, यानी कि जो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड चीजों पे बात करते थे, जैसे ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ पे बात करते थे, ये ऐसे कहते थे कि जरूरी नहीं है कि जो आप लोगों का एम्पेरिकल रूल है या जो आपका एक्सपीरियंस है सिर्फ वही आपको सही बातें सुनाता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सबका एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव मैनर में आता है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। ये चीज ये लोग बोलते थे, क्या? क्रिटिकल रियलिस्टिक लोग। ये कहते थे हर चीज का कोई ना कोई कॉज है तभी वो इफेक्ट में आ रहा है।